डियर स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एज यू नो दैट सॉलिड वेस्ट जो है एक बहुत बड़ी समस्या है थ्राउट ग्लोब, थ्राउट वर्ल्ड। हर दिन बहुत ज़्यादा टन्स में सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है और इस सॉलिड वेस्ट को जनरेट होने के बाद इसको किस तरह से हम ठिकाना लगाएंगे, हाउ टू डिस्पोज ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट, हाउ टू ट्रीट, हाउ टू हैंडल दिस सॉलिड वेस्ट, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। सॉलिड वेस्ट को मैनेज हमें करना है, इस वजह से मैनेज करना है ताकि हम सॉलिड वेस्ट की वजह से जो पोल्यूशन प्रॉब्लम हो रही है इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकें। तो इसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज द मिनिमाइज ऑफ द सॉलिड वेस्ट, हाउ टू मिनिमाइज solid waste and how to minimize the adverse effect of the solid waste। solid waste को हमें minimize करना है और simultaneously इसका जो adverse effect है वो हमें कम करना है। ये इसके पीछे main objective है that is the management of the solid waste। सॉलिड वेस्ट जो है इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉलिड वेस्ट जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इट इन्वॉल्व मेनी फोल्ड टास्क्स। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकती है जिन एक्टिविटीज से हम सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो पहला तरीका जो है दैट इज फर्स्ट स्टेप इज सॉलिड वेस्ट में, दैट इज द कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। हाउ वी कलेक्ट दिस सॉलिड वेस्ट, क्योंकि बहुत सारे डिस्पर्स सोर्स से सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है और इसका जो पहला हमारा काम होना चाहिए दैट इज द कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जहां से ये सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहे हैं और वहां से उनको हम प्रॉपरली कलेक्ट करना होगा, प्रॉपरली इनको गैदर करना होगा, दैट इज द कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। इसका आफ्टर कलेक्शन के बाद हम इसको इन वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं। हम डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल को अलग करते हैं, हैजार्ड्स और जो लेस हैजार्ड्स या नॉन हैजार्ड्स वेस्ट है उनको अलग करते हैं, जो इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं उनको अलग करते हैं। तो उसके बाद हमारा कलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो इसमें आता है दैट इज द सेग्रीगेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट जो इसमें है after collection and segregation of the waste, then we go for disposal of the solid waste। how we will dispose these solid waste on modern scientific lines, ये भी एक important method है, important एक step है, that is the disposal of the solid waste on modern scientific lines। नंबर नेक्स्ट इसमें important चीज है that is the waste utilization। after So collection of the solid waste, then disposal of the solid waste, then we go for waste utilization। कुछ वेस्ट ऐसे भी होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्ट यूटिलाइजेशन। तो इसमें जो इन तीन तरीकों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज जो हम देखेंगे यहाँ पे दैट इज कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। कलेक्शन सिंपली मीन्स हमें वेस्ट को पहले गैदर करना है, पहले कलेक्ट करना है, पहले जमा करना है फ्रॉम डिस्पर्स सोर्सेज। जो सोसाइटी में बहुत सारे सोर्सेज हैं वहां से इसको हम प्रॉपर्ली कलेक्ट करना है। आफ्टर कलेक्शन ऑफ द वेस्ट हमें कुछ जगहों से ऐसे भी वेस्ट मिलेंगे जो बहुत फार फ्लंग, बहुत दूर होंगे, इनएसेसिबल एरिया होंगे। तो आफ्टर गैदरिंग ऑफ द वेस्ट वी गो फॉर हॉलिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट। दैट मीन्स इनको कलेक्शन के बाद इनको हम किसी ट्रांसपोर्ट तरीके का कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कलेक्शन के बाद इनको हम हाल करेंगे, इनको हम खींचेंगे फ्रॉम दी डिफरेंट सोर्सेज। इनको कलेक्शन के बाद इनको हम ट्रांसपोर्ट, ताकि हम इनको ट्रांसपोर्ट कर सके। तो कलेक्शन के लिए, कलेक्शन के बाद गैदर करने के बाद इनको सॉलिड वेस्ट का जो नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है कलेक्शन व्हीकल्स। जो कलेक्शन व्हीकल्स होंगे, जो कलेक्शन व्हीकल्स इनको इन वेस्ट को कैरी कर सके टू द डिस्पोजल साइट। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द वेस्ट, इसमें कलेक्शन के लिए बहुत सारे हमारे पास
इसमें मेथड जो इन्वॉल्व है, जब कलेक्शन ऑफ द वेस्ट जब हम करते हैं, मुख्तलिफ सोर्स से सॉलिड वेस्ट को हम कलेक्ट करते हैं, तो इसमें जो बहुत सारे जो मेथड्स इन्वॉल्व हैं, तो इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज द कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट मेथड। तो कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट मेथड में सिंपली हम क्या करते हैं काम, हमारी जो जितनी भी कॉलोनीज, जितने भी बहुत एरियाज, जो अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज होते हैं, जहाँ पे जो कॉलोनीज होती है, साइमल्टेनियसली हम एसेसिबल एरियाज में, चाहे वो जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इससे इन्वॉल्व लोग होते हैं, वो एसेसिबल एरियाज में फिक्स्ड स्टोरेज बिन्स रखते हैं, वो बिन्स रखते हैं और लोग उसी में इस सॉलिड वेस्ट को डालते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद, वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद, इस वेस्ट को फिर डेली बेसिस पे वहां पे फिर वो मशीन्स आती है या मशीनरी वहां पे जो इससे इन्वॉल्व होती है, चाहे वो वर्कर्स की सूरत में हो या जो इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हीकल की सूरत में हो, तो इसको कलेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे। तो दैट इसमें पहला जो तरीका है दैट इज द कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप जो इसमें है कलेक्शन में, दैट इज कॉल्ड कर्बिसाइड कलेक्शन। कर्बिसाइड कलेक्शन ये भी एक तरीका है सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं काम, जो भी रिफ्यूज होता है, जो भी सॉलिड वेस्ट होता है, उसको हम कंटेनर्स में लाते हैं और इन कंटेनर जमा, कुछ हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, तो उन कंटेनर्स में हम ये सॉलिड वेस्ट जमा करते हैं और उस कंटेनर को हम फिर उस एरिया में रखते हैं जो एसेसिबल हो। फॉर एग्जांपल किसी रोड के नजदीक, किसी फुटपाथ के नजदीक रखते हैं उस कंटेनर को जिसमें सॉलिड वेस्ट होता है। तो फिर एजेंसी आती है और अल्टीमेटली सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट वो करते हैं और उसके बाद इसको कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्बिसाइड कलेक्शन। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट कलेक्शन के लिए जो तरीका है दैट इज कॉल्ड ब्लॉक कलेक्शन। ब्लॉक कलेक्शन, ब्लॉक कलेक्शन सिंपली ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है सोसाइटी में, जो एक रेस्पॉन्सिबल जो सिटीजन्स होते हैं, वो सिंपली क्या करते हैं काम, वो इंडिविजुअल लेवल पे अपने घरों में रखते हैं, डस्टबिन या कंटेनर्स रखते हैं और उसमें सॉलिड वेस्ट डालते हैं और सॉलिड वेस्ट डालने के बाद हर दिन वो कंटेनर साथ लाते हैं और जो वर्कर्स उनके घरों के सामने आते हैं इसको कलेक्ट करने के लिए, उनको भी कंटेनर देते हैं। और कंटेनर जिसमें सॉलिड वेस्ट होता है और वो कंटेनर वो वर्कर्स उठा के उस अपने साथ वो जो उनको स्टाफ होता है, तो वो उस कंटेनर को एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं और ये वेस्ट उस गाड़ी में डालते हैं, जो सिंपली हमारे गांव में या हमारे जो अर्बन एरिया में होता है। कि इसमें क्या करते हैं काम, हम ब्लॉक कलेक्शन सिंपली जो भी इंडिविजुअल होता है वो सिंपली इस कंटेनर को लाके उन वर्कर्स को ये हैंड ओवर करते हैं और वो एम्प्टी करके उसको वो फिर वापस देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक कलेक्शन। तो आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट देन वी विल गो फॉर डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को कलेक्शन के बाद इसको वो गाड़ियों में कैरी करके अल्टीमेटली किसी जगह पे वो डालते हैं, तो वहां पे इसको सेग्रीगेट किया जाता है, हैजार्डस वेस्ट को नॉन हैजार्डस वेस्ट को अलग, और इसके साइमल्टेनियसली जो इसमें डिग्रेडेबल होते हैं और नॉन डिग्रेडेबल होते हैं उनको अलग किया जाता है। आफ्टर सेग्रीगेशन वी गो फॉर डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट। डिस्पोजल में जो हमें पढ़ना है, मुख्तलिफ तरीके हमारे पास है सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। उसमें एक इंपॉर्टेंट तरीका है दैट इज कॉल्ड लैंडफिल्स। एक लैंडफिल ये एक टेक्निक है, इससे हम सॉलिड वेस्ट जो हमारे पास है डिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, उनको हम लैंडफिल में डालते हैं और उस तरह से इनको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें तरीका है दैट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ये हम घरों में कर सकते हैं, सिंपली जो भी हमारे पास घरों से जो निकलता है कचरा, मोस्टली जो वेजिटेबल पील्स होंगे, जो हमारे फ्रूट्स के जो पील्स होंगे, या सिंपली जो हमारे बाकी जो डिग्रेडेबल फॉर्म में डिग्रेडेबल मटेरियल निकालते हैं, उसको हम सिंपली एक पिट खोद के उसमें डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग टेक्निक। और उसके बाद एक और तरीका है दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन। जो हमारा नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल होता है, ग्लास है, टिन कैन्स है, प्लास्टिक है एक्स्ट्रा, उसको हम इंसिनरेशन में डालते हैं। सिरेंजेस, डिस्पोजल आइटम जो है हॉस्पिटल में जो होता है, उनको भी हम इंसिनरेशन प्लांट्स
प्लांट्स में डालते हैं और उसको इस मटेरियल को हम बहुत ज़्यादा टर्म बर्न करते हैं और इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एशेस। तो इस तरह से हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर लैंडफिल, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह कंपोस्टिंग टेक्निक किस तरह हम करते हैं, इंसिनरेशन किस तरह करते हैं, और इंशाल्लाह ये जो तीन है हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।